कराची की नस्ल खुशी नामंजूर नामंजूर पक्के के डाकू नामंजूर नामंजूर पक्के के नामंजूर नामंजूर पक्के के कातिल डाकू 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 नामंजूर नामंजूर कराची की नस्ल खुशी बंद करो बंद करो कराची की नस्ल खुशी बंद करो बंद करो कराची की नस्ल खुशी बंद करो बंद करो ये पक्के के कातिल डाकू नामंजूर नामंजूर से हो चुकी है इस मसले पर लेकर। जनाजों में ना इस शहर के नुमाइंदे जाते हैं, ये जो तकाबली जायजा पेश करते हैं। मैंने तो आज भी वजीर दाखिला को कहा है, जाए ना जरा उन नमाज जनाजा में, जाए ना उन फैमिलीज के पास और उनको जाके बोलें कि जी ढाका में क्राइम कराची से ज्यादा है, इसलिए आपके बच्चे मरते हैं तो मरते रहें। कातिल और एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जितने स्ट्रीट क्राइम की वारदात में लोग पकड़े जाते हैं जिसमें उन्होंने कत्ल भी किया हुआ होता है, एक मखसूस तबका है, एक मखसूस टोला है जो इनकी जमानतें करवाता है। एक मखसूस टोला है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो इनकी जमानतें करवाता है। तो जरा इसका भी रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत है कि ये 10-15 का टोला 700 800 लोगों की जो जमानतें कराते फिर रहा है, जो गवाहियों में पेश हो जाता है, उसको भी चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। अब ये बातें अगर हम असेंबली के फ्लोर पे करने की कोशिश भी करते हैं तो उनको बुरी लगने लग जाती है। और रही बात कि ये जो देखे प्रोसिक्यूशन में अगर कहीं फ्लॉज आ रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए इक़दामात किसने करने हैं? अगर इस प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को ठीक करने में जो इक़दामात के लिए हमारी सपोर्ट चाहिए, भाई मैं तो अपनी पहली स्पीच में इस असेंबली में कह चुका हूँ कि इस माशरे की बेहतरी के लिए, इस सूबे की बेहतरी के लिए, इस सिंध के शहरों की बेहतरी के लिए आप जो इक़दामात करेंगे आपके साथ खड़ी रहेगी। और कौन सी सपोर्ट दरकार इनको चाहिए? बात यह कि अगर इनकी इंतज़ामी नाकामियों को, इनके इंतज़ामी मसाइल को और इनके निकम्मेपन को अगर वाज़े करते हैं और असेंबली के फ्लोर पर जो इस पूरे सूबे का ऑगस्ट हाउस है, हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारी ज़बान बंदी की जाती है। ये है आज का अलमिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हैदराबाद में इतना बड़ा सानिया हो जाता है। आज जब मैं आपसे यहाँ पे खड़े हो कि हम तमाम हक परस्त अरकान असेंबली आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग 26 अमवात हो चुकी हैं, 26 अमवात हो चुकी हैं। अगर उस वाक़े को लेकर हैदराबाद का नुमाइंदा बात करना चाह रहा था तो ये बात क्यों नहीं करने देते सिंध हुकूमत वाले? क्या ये समझते हैं कि अपोजिशन को बात करना कोई जुर्म है? क्या अपोजिशन का बात करना? ये क्या समझते हैं इन्होंने असेंबली को भी अपनी औताक समझा हुआ है कि इनका जो दिल चाहेगा, जैसे चाहेंगे ये लोग इजलास चलाते रहेंगे? बुनियादी भाई अर्जेंटमेंट मोशन होती क्यों है कि एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पे, अकरेंस पे असेंबली का फ्लोर है फिर किस लिए? ये जमहूरियत किस चीज़ का नाम है कि जब यहाँ अवामी नुमाइंदे इंपॉर्टेंट इशूज़ को ही टेकअप नहीं कर सकते हैं? क्यों हमें मीडिया के ज़रिए बात करनी पड़ती है इस इम्पॉर्टेंट मसले पर? चाहे वो कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदात हो, हैदराबाद का गैस सिलेंडर धमाके में होने वाली अमवात का, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज MQM बात करना चाह रही थी और आज इन्होंने बात नहीं करने दी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, देखिए स्ट्रीट क्राइम के इशू पर हम सिंध हुकूमत को स्पेयर नहीं करेंगे, इनको याद दिलाते रहेंगे कि आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और आप ये करने में पूरी तरह नाकाम हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, हम असेंबली में एहतजाज कर बैठे, आज वॉकआउट करके आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये अगर सिलसिला नहीं थमेगा तो MQM एक बड़े एहतजाज की भी कॉल देने जा रही है इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि इन मसले में, इन तमाम मसाइल में जो शहर कराची के लोग जिससे नबर्द आजमाए, उसमें हम कराची वालों को इस तरह छोड़ नहीं सकते। ये दोनों मसलों पर MQM बहुत भरपूर अंदाज से एहतजाज भी करेगी, बात भी करेगी। और हम चाहते हैं, हम आज भी जब ये बात कर रहे हैं तो हम ये बात चाहते हैं कि खुदारा जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें। वज़ीर आला साहब जो हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इस सूबे में कच्ची शराब पीने वाले जो लोग मर जाते हैं उनको तो कंपनसेट कर दिया जाता है, मगर इस शहर में इन माओ के लालों को मार दिया जा रहा है रोडों पे, चौक पे, चौराहे पे। कंपनसेशन तो दूर की बात है, हुकूमत पुरसा भी करने को तैयार नहीं है। ये है अलमिया।